हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट स्टडी। गाइस, हम आज बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम्स में आता ही रहता है, 9th क्लास 10th क्लास। तो इन क्लासों के एग्ज़ाम्स में ये ग्रामर में आता रहता है हमारा। तो नरेशन सबसे पहले समझने के लिए आपको उसके पीछे की थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो नरेशन एक्चुअली में होता क्या है? नरेशन में होता ये है कि जैसे कि नाम से इसमें क्लियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किसी बात को पहले डायरेक्ट बोला जाता है और उसी बात को इनडायरेक्ट वे में किसी दूसरे के द्वारा बोला जाता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं और गाइस लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको मैं इसके रूल्स को पूरा करा सकूं। अगर आपने बीच में वीडियो को स्किप कर दिया तो आप पूरे रूल्स को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे डायरेक्ट में अगर से वर्ड आ रहा है तो उसे इनडायरेक्ट में आप से में ही चेंज करोगे। डायरेक्ट में अगर सेज टू आ रहा है तो इनडायरेक्ट में आप उसे टेल्स में चेंज करोगे। डायरेक्ट में अगर सैड आ रहा है तो इनडायरेक्ट में उसे सैड में ही चेंज करते हैं। डायरेक्ट में अगर सैड टू आएगा तो इनडायरेक्ट में उसे टोल्ड में चेंज करते हैं। अब इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी कि ये से टू इस टेल्स ये है सब है क्या, तो आपको बताएंगे अभी जब इसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना, नहीं तो आपका जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये डाउट्स हैं, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारे डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह हम दैट यूज़ करते हैं। तो इसके पहले ये सारे रूल्स आपको याद कर लेने हैं, तभी आप नरेशन के पार्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा एक हमारा रूल होता है, इसे गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। तो गोल्डन रूल क्या है हमारा? SON। गाइस इसे ध्यान से समझिएगा, SON। जैसे कि मैंने आपको कहा वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि हर रूल एक दूसरे से रिलेटेड है। और लास्ट में मैं आपको इसके सारे रूल्स बताऊंगा, जो मेन है इसके। ये स्टार्टिंग के रूल्स हैं। SON, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट। तो इसे समझ लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो चेंज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस ये सब मैंने आपको टेंस की क्लास में बताया था, टेंस बेसिक्स की जो मैंने वीडियो दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ देख लीजिए, आपके सारे डाउट इससे रिगार्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिखा देता हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बस ये हमारे पर्सन है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आप देख रहे हो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन के पार्ट है। सेकंड में यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन हमारा ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। ये पर्सन आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आप नरेशन के पार्ट्स को आराम से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हमारा रूल था। अभी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज, ये मतलब कुछ समझ नहीं आया तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा इसमें। अब देखिए एक हमारा सेंटेंस, ये डायरेक्ट फॉर्म में है। राम सैड टू रानी, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गुड। तो इसमें अगर देखा जाए तो गाइस इसे ध्यान से समझिएगा। ये जो राम है हमारा, राम बनेगा हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो सैड टू है या सेज टू है, जो भी लिखा है, इसके बाद का जो भी वर्ड होगा ये हमारा बनता है ऑब्जेक्ट। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो सबसे पहला वर्ड है हमारा, जैसे कि राम हो गया, सेड टू से पहले जो लिखा है वो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, सेड टू। उसके बाद ये जो वर्ड है हमारे इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला, ये बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में जो भी है, यू आर गुड। तो इसमें हम चेंज किस तरीके से करेंगे? तो आइए इसका इनडायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट में आपको करना क्या है? राम, ये तो एज इट इज़ आएगा राम। सैड टू मैंने आपको बताया था कि सैड टू को हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं?
सैड टू देखिए यहाँ रूल्स से मैंने आपको बताया था कि रूल्स आपके यूज़ होंगे इसमें, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी वीडियो मिस नहीं करनी है, नहीं तो आप कोई ना कोई रूल मिस कर जाओगे और फिर ये समझ में नहीं आएगा नरेशन आपको। इसलिए इसे ध्यान से देखिए। सैड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। तो आपको सैड टू जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिखना है? टोल्ड। अब उसके बाद यहाँ पे रानी है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो रानी का रानी। अब देखो ये जो गाइस कहलाता है हमारा इन्वर्टेड कोमा, और मैंने आपको भी बताया था रूल्स में कि इन्वर्टेड कोमास को किस में चेंज करना है? दैट में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? दैट आ जाएगा हमारा, दैट यू। अब देखिए गाइस यू कौन सा पर्सन है आपको देखने होगी टेबल, तो उसे मैंने आपको कहा कि याद कर लीजिए। यू क्या है? आपका सेकंड पर्सन है। अब जैसे कि रूल है हमारा सन वाला, सन SON सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट है हमारा रानी, तो रानी मतलब यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? रानी। और रानी क्या है? एक लड़की है। तो यू की जगह क्या आ जाएगा? शी। पहले आप एक काम कीजिए, यू के तीनों लिख लेने हैं आपको फॉर्मेट जो है यू के, जो आपके पर्सन है, यानी कि मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, जैसे कि यू, योर, यू, ये तीन होते हैं हमारे यू के पर्सन में। और रानी क्योंकि लड़की है तो हमारा लड़की के लिए शी होता है, तो शी, हर। अब आपको देखो यू इन्वर्टेड कोमा के बाद पहले वाला यू है, तो ये पहले वाला यू लेना है। अगर इन्वर्टेड कोमा के बाद स्टार्टिंग में ना होके कहीं और आगे होता तो सेकंड वाला यू हो जाता, तो फर्स्ट वाला यू ही लेना है। तो यू के नीचे क्या आ रहा है? यू के साथ हमारा शी आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा? शी बनेगा। यू किस में चेंज हो जाएगा? शी में। एक बार और समझ लो, यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे कि सन वाले रूल में बताया गया था। ऑब्जेक्ट क्या है? रानी। अब रानी जो है लड़की है, इसलिए लड़की के लिए शी वाला चलेगा, शी, हर। और यू हमने कौन सा लिखा है? जो हमारा पर्सन था यू, योर, यू के साथ शी आ रहा है, इसलिए हमने शी लगाया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आर आ रहा है, तो एक बार ध्यान रखना, इज़ एम आर ये आपका चेंज हो जाता है वॉज वर में, वॉज और वर में। तो शी के साथ क्या आता है? वॉज, शी वॉज गुड, फुल स्टॉप। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट था। सेकंड वाला देखते हैं गाइस, यू सेड टू मी। तो सबसे पहले यू इनडायरेक्ट में हमारा क्या बनेगा? इसका सेड टू का टोल्ड, यू टोल्ड मी। फिर इन्वर्टेड कोमा, उसकी जगह दैट यूज़ होगा। ही हमारा कौन सा पर्सन है गाइस? ही हमारा है थर्ड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन होता है वो बदलता नहीं है, वो ऐसा का ऐसा ही आ जाता है। तो ही इज़ हमारे की जगह वॉज वर, तो ही के साथ आता है वॉज ए स्टूडेंट। तीसरा सेंटेंस देखते हैं गाइस, आई सेड टू कमल सॉरी, आई सेड टू किस में चेंज होगा हमारा? टोल्ड में। आई टोल्ड कमल, इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह क्या आएगा हमारा? दैट आएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इस बार? कमल, तो कमल है लड़का, तो यू के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यू के नीचे हमारा आएगा ही, तो इसलिए यू की जगह क्या बन जाएगा? ही, क्योंकि यू का तो होगा यू, योर, यू, और लड़का है तो ही, हिज, हिम होगा, जैसे कि ही, हिज, हिम। तो यू के नीचे क्या आएगा इस बार? ही, इसका मतलब यू चेंज होगा ही में। आर मैंने आपको बताया था वॉज वर में चेंज होगा, तो ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय। और हमारा लास्ट सेंटेंस है गाइस, ही सेज टू अनीता। तो ही सेज टू यानी कि ही सेज टू किस में चेंज होगा? टेल्स में। ही टेल्स अनीता, इन्वर्टेड कोमा दैट आएगा। वी फर्स्ट पर्सन है,
वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो वी की जगह क्या आ जाएगा। अब वी की अगर आप तीनों लिखो तो वी, आवर, अस, और ही के ही, हिज, हिम। तो वी के साथ क्या आ रहा है, ही, तो क्या ही के साथ क्या, मतलब वी के साथ क्या आ रहा है, ही, तो क्या हो जाएगा हमारा ही के बाद वॉज फ्रेंड। तो ठीक है गाइज, इस तरीके से हमारा सेंटेंस का होगा। अब ये रूल्स हैं हमारे गाइज, ये रूल्स आपको देखने हैं। ये टेंस के कुछ बेसिक रूल्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। बस इसमें ध्यान देना कि ये डायरेक्ट में है ये सारे, और इसे इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं तो मे का माइट हो जाता है, विल का वुड। इस तरीके से ये है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। और इसके अलावा ये भी हैं कुछ रूल्स, ये सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इन्हें प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।